वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं O2 मूवी की शुरुआत में हमें श्रद्धा नाम की एक डॉक्टर को दिखाते हैं और श्रद्धा अपनी लैब में ना कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। लेकिन इसी बीच उसे डॉक्टर विष्णु का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि श्रद्धा, तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन श्रद्धा उनकी बात नहीं मानती और विष्णु का कॉल काट देती है। मूवी आती है प्रेजेंट में और हम श्रद्धा को देखते हैं। श्रद्धा अच्छे से तैयार होकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे रेडियो पर किसी की आवाज आती है और दोस्तों, रेडियो पर बोलने वाला कौन है वो आपको मूवी के आगे में पता चलेगा। जब श्रद्धा हॉस्पिटल जा रही होती है ना, तभी उसे रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद श्रद्धा उसको CPR देकर आराम से उसे होश में लेकर आ जाती है। वहाँ सभी लोग औरत की जान बचाने के लिए श्रद्धा का बहुत शुक्र अदा भी करते हैं और सभी बड़े खुश हो जाते हैं। श्रद्धा भी जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वहाँ विष्णु और काफी डॉक्टर्स श्रद्धा का मीटिंग में वेट कर रहे होते हैं। फिर श्रद्धा मीटिंग में सभी से कहती है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसमें हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं और यही प्रोजेक्ट का नाम है O2। मीटिंग से निकलने के बाद श्रद्धा का फ्रेंड वेंके उसको एक बड़ी कंपनी का जॉब लेटर देता है, पर श्रद्धा इस जॉब को करने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि श्रद्धा तो ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट O2 पर काम कर रही है ना, इसीलिए। और दोस्तों, इसके पीछे की भी बहुत बड़ी वजह होती है। इसके बाद हमें श्रद्धा का पास्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि श्रद्धा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और ज्यादातर समय वो अपने पापा के साथ ही बिताया करती थी। पर एक दिन श्रद्धा के पापा जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब उनको हार्ट अटैक आ जाता है और सही समय पर इलाज न होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और यही वजह होती है कि श्रद्धा मरे हुए लोगों को भी जिंदा करना चाहती है और इसलिए श्रद्धा O2 प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम कर रही होती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो श्रद्धा सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि ये कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। वो सबसे कहती है कि O2 दवाई की मदद से हम मरे हुए लोगों के ब्रेन को वापस से परफॉर्मिंग करा सकते हैं और इंसान फिर से जिंदा हो सकते हैं। इसके बाद वो सभी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें श्रद्धा चूहों पर यह दवाई का प्रयोग करती है और अनफॉर्चुनेटली चूहे जिंदा हो भी जाते हैं। इसलिए श्रद्धा का भरोसा है कि दवाई की मदद से इंसान भी जिंदा हो सकते हैं। फिर एक बड़ा बिजनेसमैन श्रद्धा से कहता है कि ठीक है, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें यह प्रूफ करना होगा कि दवाई से तुम इंसान को जिंदा कर सकती हो। अब मीटिंग के बाद दिखाते हैं तो विष्णु श्रद्धा से कहते हैं कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी। फिर विष्णु सृष्टि को श्रद्धा और वेंके से मिलाते हैं और कहते हैं कि सृष्टि भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करेगी। वो आगे श्रद्धा से कहते हैं कि तुम्हें इस हॉस्पिटल में काम करने की परमिशन मिल चुकी है, पर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी। श्रद्धा काफी ढूंढने के बाद एक पुराना लैब ढूंढती है और उस लैब में अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है। पर इसी बीच वहाँ पर ना विष्णु आ जाता है और श्रद्धा से कहता है कि तुम्हारी टीम में एक डॉक्टर और शामिल हो रहे हैं और उस डॉक्टर का नाम है देव। अगले सीन में श्रद्धा देव को एयरपोर्ट से पिकअप करने जाती है। कुछ समय के बाद दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। वहाँ श्रद्धा देव को सभी से मिला देती है। फिर वो अपने प्रोजेक्ट O2 के बारे में बताती है और देव को भी O2 प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद अगले ही दिन श्रद्धा सारे मीडिया को बुलाती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताने लग जाती है। मीडिया भी श्रद्धा से सवाल पूछती है कि ऐसे कैसा पॉसिबल है, तो श्रद्धा अच्छे से उन सारे सवालों के जवाब देती है। पर इतने में वहाँ पर श्रद्धा के सीनियर डॉक्टर मृत्युंजय आते हैं और सारी मीडिया से कहते हैं कि इस दवाई के कारण इंसान कोमा में जा सकता है और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना काफी रिस्की भी है, बहुत ज्यादा है बल्कि। ये सुनने के बाद तो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और श्रद्धा भी अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो थोड़ा टेंशन में अपनी लैब में बैठी होती है। इतने में वहाँ पर देव आता है और उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर मृत्युंजय तुमसे इतना गुस्सा क्यों है। तब श्रद्धा उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब पता है श्रद्धा का पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा था ना, उस समय मृत्युंजय सबको पढ़ा रहे थे। तभी ओशो नाम का एक लड़का एक औरत को हॉस्पिटल में लेकर आता है। उस औरत की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर मृत्युंजय उस औरत का इलाज करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। पर श्रद्धा उनकी बात को टालकर खुद उस औरत का इलाज करती है और इलाज के बाद उस औरत की जान बच जाती है। यही कारण है कि मृत्युंजय श्रद्धा से नफरत करता है। उसके बाद हुआ यह था कि ओशो श्रद्धा से उसका शुक्र अदा करता है और उसे श्रद्धा पर पहली नजर में प्यार हो जाता है। फिर तो वो श्रद्धा को देखने के लिए हमेशा एक नकली पेशेंट लेकर आ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद श्रद्धा को भी पता चल जाता है कि ओशो उससे प्यार करता है और ये नकली पेशेंट का नाटक भी कर रहा है। साथ ही साथ ना ओशो एक रेडियो कंपनी में भी काम करता था। अब एक दिन होता यह है, मृत्युंजय श्रद्धा को अपने पास बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। और इस दिन से ही श्रद्धा और मृत्युंजय एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आ जाइए प्रेजेंट में मूवी के। श्रद्धा जब हॉस्पिटल में होती है तो विष्णु श्रद्धा को एक पेशेंट जिसका नाम अना है उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अना ने अपनी जान देने की कोशिश की है और इसीलिए तुम्हें उसका अच्छे से इलाज करना होगा। फिर श्रद्धा अना के पास जाती है। अना उससे कहती है मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज। श्रद्धा पूछती है लेकिन तुम अपनी जान लेना क्यों चाहती हो। पर दोस्तों, अना उसकी कोई वजह नहीं देती। श्रद्धा अना के कमरे से जब बाहर जाती है तो अना फिर से अपनी जान देने की कोशिश करती है और इस बार तो अना की जान खतरे में पड़ जाती है क्योंकि अना की हार्ट बीट चलना बंद हो जाती है। इसके बाद श्रद्धा उसको CPR देकर जिंदा करने की कोशिश करती है, पर CPR भी अना को होश में नहीं ला पाता। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम से कहती है कि हमें अना को एक बार O2 दवा देनी चाहिए और शायद अना को वापस होश आ जाए।
सभी लोग मिलकर चुपचाप से अना की बॉडी को अपने लैब में शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बाद अना को O2 दिया जाता है, पर ज्यादा डोज देने के कारण अना की मौत हो जाती है। सारे लोग अना की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं, पर श्रद्धा ये बात किसी को नहीं बताती कि उन्होंने अपना O2 इस पर इस्तेमाल किया था। अगले दिन होता है श्रद्धा का बर्थडे, पर श्रद्धा अंदर से काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि O2 की वजह से पिछले दिन उसकी जान चली गई बेचारी की। उसने सोचा भी नहीं था कि O2 दवाई की वजह से किसी इंसान की मौत होगी। श्रद्धा अपने घर में बैठी होती है, तभी उसे रेडियो पर ओशो की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद फिर से मूवी पास्ट में जाती है, जहां श्रद्धा एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो पेशेंट बच नहीं पाता। तब मृत्युंजय श्रद्धा से कहता है कि पेशेंट की मौत की वजह सिर्फ तुम हो, तुम्हारी लापरवाही है। ये सुनने के बाद श्रद्धा फिर से काफी दुखी हो गई थी। श्रद्धा चाह के भी उस पेशेंट के परिवार वालों को ये बात नहीं बता पाती कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। आगे दिखाते हैं तो श्रद्धा एक बीच के पास बैठी थी, तभी वहाँ पर ओशो आता है और श्रद्धा को टेंशन में देखकर ओशो उसे कहता है कि इंसान को कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और कभी भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम्हें भगवान को बस याद करना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ये सुनने के बाद तो काफी हद तक श्रद्धा की टेंशन कम हो जाती है और श्रद्धा उस पेशेंट के परिवार वालों को सारी सच्चाई बता देती है। फिर दोनों श्रद्धा और ओशो कॉफी पीने के लिए जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन श्रद्धा ओशो के स्टूडियो पे जाती है, तभी स्टूडियो की लाइट चली जाती है। दोनों इसी बीच एक दूसरे के काफी करीब भी आते हैं और किस करने वाले होते हैं। ओहो, लाइट आ जाती है यार तभी। और अब प्रेजेंट में हम श्रद्धा को देखते हैं। श्रद्धा अपने घर में होती है, तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे कहता है कि ओमकार नाम का एक पेशेंट है, उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए तुम अपनी टीम के साथ मिलकर उसका इलाज करो। श्रद्धा भी जल्दी से अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ श्रद्धा को पता चलता है कि ओमकार कोमा में जा चुका है, इसलिए वो लोग कोमा से निकालने की उसे काफी कोशिश करते हैं, पर उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है, जिसके बाद वो लोग ओमकार को फिर से O2 दवाई देते हैं। कुछ समय के बाद होता यह है कि ओमकार का हार्ट बीट वापस से चलने लग जाता है एंड ये देखकर सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पर तभी लैब में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सभी लोग तो लैब से बाहर आ जाते हैं, पर देव और ओमकार की बॉडी लैब में फंस जाती है। देव काफी कोशिश के बाद लैब से बाहर निकल पाता है और दूसरी ओर श्रद्धा देव को लैब से निकालने की कोशिश करती रहती है। लैब में भी धुआं हो जाने के कारण देव वहीं बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ श्रद्धा भी बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब श्रद्धा की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है, जिसके बाद श्रद्धा भागते हुए देव को देखने जाती है एंड तब उसको पता चलता है कि देव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसलिए देव को इमरजेंसी में रखा हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर मृत्युंजय विष्णु से कहते हैं कि ओमकार की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है, इसलिए हमें ओमकार के मर्डर का केस श्रद्धा पे डाल देना चाहिए। असल में दोस्तों मृत्युंजय जानबूझकर श्रद्धा को मर्डर के केस में फंसाना चाहता था। कुछ समय के बाद जब देव को होश आता है तो देव किसी को पहचान नहीं पाता और यहाँ तक कि देव को अपना असली नाम भी याद नहीं होता, मतलब कि वो सब कुछ भूल चुका है। अब डॉक्टर श्रद्धा को बताते हैं कि देव के ब्रेन में डैमेज लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। ये सुनकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर सभी से कहते हैं कि अगर देव को पहले की कुछ बातें याद दिला दी जाए तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। अब श्रद्धा देव को अपने घर लेकर आती है, उसका अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है। देव की हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। इसके बाद देव श्रद्धा के साथ रहने के बाद उसे प्यार करने लग जाता है, उसके करीब आने लग जाता है। फिर यहाँ से श्रद्धा को वापस से अपना पास्ट याद आता है, जब श्रद्धा और ओशो एक साथ काफी लंबे समय में थे और एक दिन ओशो का दोस्त ओशो को एक लेटर देता है और ये लेटर एक बड़ी म्यूजिक यूनिवर्सिटी का था, क्योंकि ओशो को म्यूजिक बहुत पसंद होता है ना, और उसको एक बड़ा म्यूजिशियन भी बनना था। जिसके बाद ओशो ये खुशखबरी श्रद्धा को सुनाता है। श्रद्धा भी अंदर से काफी खुश हो जाती है, दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में और हम मीडिया को देखते हैं जो श्रद्धा से ओमकार के केस के बारे में पूछने आए होते हैं। लेकिन तब विष्णु श्रद्धा को मृत्युंजय के पास लेकर जाता है। मृत्युंजय श्रद्धा को कहता है कि तुम्हें मीडिया में झूठ कहना पड़ेगा कि ओमकार की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, बस इतना ही। और हाँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पर ओमकार के मर्डर का केस खुद ही कर दूंगा। मृत्युंजय ये सारी बातें इसीलिए कहता है क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल का नाम खराब नहीं करना चाहता था। पर जब श्रद्धा मीडिया के सामने जाती है तब मीडिया उसे ओमकार की मौत की वजह पूछती है। श्रद्धा उनको आराम से सारी सच्चाई बता देती है कि ओमकार की मौत हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की वजह से हुई है, क्योंकि उस दिन ओमकार का इलाज के समय उस कमरे में आग लग गई थी और उसी आग में ओमकार जलकर मर गया था। यहाँ श्रद्धा की बातें सुनने के बाद तो मृत्युंजय काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद श्रद्धा देव के साथ उस बिजनेसमैन के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। पर वो बिजनेसमैन श्रद्धा से कहता है कि तुम्हारी दवाई से अभी तक कोई जिंदा नहीं हुआ है, मैं कैसे इस पर कुछ कर सकता हूँ, और कोर्ट में तुम कैसे साबित करोगी कि ओमकार की मौत आग की वजह से हुई है, ना कि तुम्हारी O2 दवाई की वजह से। तब श्रद्धा उनके सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और देव के साथ चली जाती है। उसके बाद दोनों एक तालाब के पास जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर देव कहता है कि मैं जरा तालाब में नहा लेता हूँ। फिर से मूवी पास्ट में जाती है। जब ओशो श्रद्धा से बहुत प्यार करता था ना, तो उसके कुछ समय के बाद हुआ ये कि ओशो
ओशो श्रद्धा के पास जाकर उसको प्रपोज कर दिया, पर इससे श्रद्धा उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ पे अभी ध्यान देना चाहिए। और श्रद्धा ने ओशो को उस समय जानबूझकर रिजेक्ट किया था क्योंकि वो ओशो को कामयाब होते हुए देखना चाहती थी। इसके बाद आ जाइए प्रेजेंट में और हम श्रद्धा और देव को देखते हैं। तालाब में नहाने की वजह से देव को जुकाम हो जाता है। तभी श्रद्धा को देव के पापा का कॉल आता है तो श्रद्धा उन्हें बताती है कि देव की हालत थोड़ा नॉर्मल हो चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ कल तालाब में नहाने की वजह से उसको थोड़ा जुकाम वगैरह लग गया है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा वो। पर देव के पापा उसे कहते हैं कि देव को तो पानी से डर लगता था और कभी भी देव तालाब में नहीं जाता था। ये बात सुनकर श्रद्धा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि देव को अगर पानी से डर लगता था तो देव तालाब में कैसे नहा सकता है। देखिए दोस्तों मिस्ट्री। आगे दिखाते हैं तो श्रद्धा के घर पर वेंकी और सृष्टि साथ आए होते हैं। वहाँ सृष्टि श्रद्धा से कहती है कि मुझे लगता है ओमकार की आत्मा देव में चली गई है, क्योंकि जब आग में ओमकार जलकर मर गया तभी देव भी एकदम से बेहोश हो चुका था और उसी समय ओमकार की आत्मा देव की बॉडी में चली गई होगी, शायद हो सकता है ये। पर दोस्तों इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, इसलिए श्रद्धा इस बात को इग्नोर कर लेती है। अगले दिन की बात है कि मृत्युंजय श्रद्धा पर ओमकार के मर्डर का केस कर देता है और कोर्ट में कहता है कि ओमकार की मौत O2 दवाई की वजह से हुई है, ना कि आग लगने की वजह से। इस पर श्रद्धा उसे कहती है कि O2 दवाई से ओमकार जिंदा हो चुका था, लेकिन उसी समय कमरे में आग लग गई थी और उसी में ओमकार जलकर मर गया था। अब जज दोनों की बातें सुनने के बाद श्रद्धा से कहते हैं तुम्हें एक दिन दिया जाता है और तुमने अगर ये बात प्रूफ कर दी कि O2 से इंसान को बचाया जा सकता है तो फिर सही है सब कुछ। श्रद्धा फिर हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग चेक करने लग जाती है क्योंकि रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा होता है कि O2 दवाई देने के बाद ओमकार जिंदा हो गया था। पर जब वो लोग रिकॉर्डिंग लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं ना तो उन्हें वहाँ एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती क्योंकि मृत्युंजय ने हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दिए होते हैं। अब श्रद्धा को एक प्लान आता है और वो देव से कहती है कि O2 दवाई का प्रयोग मैं अपने ऊपर करूंगी और तुम पूरी चीजें रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से, जिससे हम कोर्ट में दिखा पाए। तभी वहाँ पर विष्णु का उसे कॉल आता है। विष्णु उसे कहता है कि तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। और दोस्तों यही वो सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। पर कहाँ श्रद्धा तो बिल्कुल जिद्दी है, उसे तो अपनी बात साबित करनी है। वो उनकी बात नहीं मानती और मशीन की मदद से अपने हार्ट बीट को रोक देती है, जिस वजह से श्रद्धा कोमा में चली जाती है। फिर देव श्रद्धा को जल्दी से O2 दवाई दे देता है। कुछ समय के बाद भी श्रद्धा होश में नहीं आती और तब सबको लगता है कि श्रद्धा मर चुकी है। पर सपने में श्रद्धा को उसके डैड दिखते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी हार मत मानना बेटी। जिसके बाद एकदम से श्रद्धा को होश आता है और श्रद्धा को जिंदा देखकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि O2 दवाई इंसान को जिंदा कर सकती है और फिर कोर्ट मृत्युंजय को दोषी साबित कर देता है। श्रद्धा देव के साथ ओमकार के घर पर जाती है और उसकी माँ से कहती है कि हॉस्पिटल की गलती की वजह से हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। इस पे ओमकार की माँ कहती है कि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी था और मैं जानती हूँ कि भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद श्रद्धा घर में ओमकार की फोटो देख रही होती है और उसे घर में ओशो का फोटो भी दिखता है। एंड तब श्रद्धा को पता चलता है कि ओशो का असली नाम ही ओमकार था। फिर श्रद्धा आंटी से कहती है कि आपके बेटे की कोई फोटो है क्या। आंटी उसे हाँ कहती है और कहती है कि मेरे बेटे को स्विमिंग करना बहुत पसंद था और उसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। श्रद्धा ओशो की मौत पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और हमें ओशो की एक्सीडेंट की वजह दिखाई जाती है। जब बेचारा ओशो अपनी बाइक चला रहा था तब उसकी बाइक रोड पर स्लिप हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में ओशो काफी ज्यादा घायल हो गया था। प्रेजेंट में श्रद्धा को लगता है कि ओशो की आत्मा देव में आ चुकी है क्योंकि देव को स्विमिंग पसंद नहीं थी, लेकिन ओशो को स्विमिंग करना पसंद था और उस दिन देव तालाब में नहा रहा था। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ओशो की आत्मा शायद से देव में आ गई होगी, लेकिन इसका कोई क्लियर चीज मूवी में नहीं दिखाई गई है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।